यह कथा शुरू होती है जब धरती पर इतनी भयानक युद्ध की स्थिति बन चुकी थी कि देवता भी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि अगले पल सूर्य उगेगा भी या नहीं। असुर रक्त बीज की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। जहां एक वार होता वहीं हजारों नए दानव जन्म लेते। रक्त धरती पर बह रहा था और वह रक्त ही नया विनाश पैदा कर रहा था। युद्ध भूमि पूरी तरह रक्त की नदी बन चुकी थी। अगर यह रक्त धरती में समा जाता तो पूरा संसार एक ही रात में समाप्त हो जाता। देवता थक चुके थे। दुर्गा युद्ध कर रही थी पर रक्त की वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंततः देवताओं ने एक ही प्रार्थना की, मां अब सिर्फ आप ही इस प्रलय को रोक सकती हैं। तभी आकाश में एक गर्जना हुई। अंधकार सुनहरा होने लगा और प्रकट हुई महाकाली। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि युद्ध भूमि का रक्त भी उनके सामने थरथराने लगा। काली ने देखा धरती की एक एक बूंद नए दानों को जन्म दे रही है। प्रलय बढ़ रहा है। तभी उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका प्रभाव आज तक पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है। महाकाली ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और उस जिह्वा से धरती पर फैले सारे रक्त को सोख लिया। हर बूंद जो विनाश बन सकती थी, मां काली ने उसे अपनी जिह्वा पर रोक दिया। उनके स्पर्श से विनाश का वह रक्त अपनी शक्ति खो बैठा। क्षण भर में धरती सूख गई। रक्त बीज की सेना खत्म हो गई। प्रलय रुक गया। देवता स्तब्ध थे क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि कोई देवी सिर्फ युद्ध नहीं, स्वयं विनाश को पीकर सृष्टि को बचा सकती है। उसी दिन संसार ने जाना मां काली का क्रोध विनाश नहीं करता बल्कि विनाश को भी सृष्टि में बदल देता है। कमेंट्स में लिखें जय मां काली।